गुरुदेव, ये YouTube पर हमें कमेंट आया था 2021 को और मेरी भाभी की मृत्यु हो गई। आज मेरे घर में चारों तरफ से परेशानियां ही परेशानियां हैं। बिल्कुल वो सच कह रहे हैं। इनकी कुंडली के अंदर इतना बुरा योग है ये, अगर मैं देख के बताऊं, भाई, पिता, प्रॉपर्टी, पैसा, घर की मन की सुख शांति, इनकी कामयाबी सब खतरे में है। गुरुदेव, जय माता दी। जय माता की बेटा, माता रानी खुशियाँ दे, सदा सुखी रखे। तो ये YouTube पर हमें कमेंट आया था दीप नारायण जसवाल जी का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 1983 शाम के 5 बजे। ठीक है। और जन्म स्थान है लखनऊ। लिखते हैं कि गुरुजी, मैं अपने आर्थिक हालात, पिताजी और बहन बीमार रहती हैं, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। ससुराल में भी पैसे और बीमारी की दिक्कत लगी रहती है। मेरे घर में मेरे भतीजे की 2018 होली के दूसरे दिन एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई। उसके 6-7 महीने बाद मेरे छोटे भाई की मृत्यु हो गई और उसके बाद 11 नवंबर 2021 को मेरी भाभी की मृत्यु हो गई। आज मेरे घर में चारों तरफ से परेशानियां ही परेशानियां हैं। बेटा, बात बिल्कुल वो सच कह रहे हैं। इनकी कुंडली के अंदर इतना बुरा योग है ये, अगर मैं देख के बताऊं, भाई, पिता, प्रॉपर्टी, पैसा, घर की मन की सुख शांति, इनकी कामयाबी सब खतरे में है जी। और ये योग ऐसा है बेटा कि जो इंसान के पैदा होने के बाद जिस दिन महादशा के अंदर वो ग्रह लगता है, उस दिन के बाद ये दुखी करना शुरू करता है और लगातार सारी ज़िंदगी ये दुखी करता है। और जब भी मकान बनाए, रेनोवेशन करे, लोहा लाए, घर में खुशी मनाएं जी, प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित कुछ भी करने की कोशिश करें, समझ लो तभी मुसीबतों के बंडा टूट जाएंगे। और जो इन्होंने कहा है कि भाई की मृत्यु, पिता की मृत्यु, ये सब भतीजे की मृत्यु, वो इनकी कुंडली के अंदर केतु इतनी खराब अवस्था के अंदर है, जो पिताओं को पुत्रों का सुख, भाइयों का सुख और बेटों का सुख, इन सब के अंदर इसने रोड़े डालने हैं। समझ गए? ये उपाय जो मैं तुम्हें आज बताऊंगा बेटा, अब तो बहुत बड़े लॉसेस तुम पा चुके हो, ठीक है, लेकिन अभी अपनी ज़िंदगी आगे चलानी है, अपने बच्चों के हालात आगे अच्छे रहना चाहिए और मैरिड लाइफ के सुख, प्रॉपर्टी के सुख मिलने चाहिए। नहीं तो ये धीरे धीरे करके ऐसे हालात तक तुम्हें ले जाएगा कि जहाँ पर शायद तुम्हें ढंग से कोई बात ना समझ आए और कामयाबी जब भी पाने लगो टांग पकड़ के नीचे खींच ले और तुम्हें ये उठने ना दे। ये इस तरह के बुरे हालात में तुम्हें लेके जाएगा। इसीलिए इसका उपाय बहुत ज़रूरी है। साल में एक बार अपने वज़न के बराबर गुड़ और गेहूँ, यानी कि तुम्हारे वज़न के बराबर गुड़, उसके गेहूँ अपने वज़न के बराबर, उसके ऊपर 11 किलो गुड़ रख के गरीबों को इस तरह से हाथ से दान दो, ठीक है। और उसके बाद हर रविवार को तुमने गुड़ और गेहूं का दान देना अपनी समर्थानुसार, किलो, 2 किलो, 5 किलो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। इसी प्रकार से तुमने वज़न के बराबर चावल और उसके ऊपर 2-4 किलो कूजा मिश्री, वो जो धागे वाली होती है, वो रख करके वो भी इसी तरह से गरीबों को दान देना साल में एक बार। अपने जन्मदिन के आसपास का अरसा बना लो और फिर हर सोमवार को तुमने चावल और मिश्री का दान देना है। अगर ये दोनों उपाय तुमने नहीं किए तो बेटा बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाओगे। इसका आसान वर्जन भी है। गुड़ गेहूं का तो नहीं मैं बदल सकता बेटा, लेकिन दूसरे का ये कर सकता हूँ कि एक दूध ले सकते हो, प्लास्टिक के गिलास में ले लो, दूध लेके उसमें 1 चम्मच शहद का मिला के हर रोज़ जाते हुए मंदिर में रखना शुरू कर दो। समझ गए? ये चावल और मिश्री के बदले मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है। तो ये भी तुम्हें बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। और एक और, अब ऐसी अवस्था के अंदर राहु का धन भाव का जब हो, कि तो बहुत खराबी के ऊपर आता है, तो जो खराब भी है जिसके कारण तुम्हारा भतीजा भी गया, इसके लिए अगर तुम 43 बृहस्पतिवार 4 पीले नींबू बिना दाग के अगर मंदिर में बेटा ये रख सको, तो इससे तुम्हारे घर पे बच्चों के ऊपर आने वाली आपदा जितनी भी है वो सारी समाप्त होगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा इन उपायों के बाद तुम्हें काफ़ी सुख मिलेगा। माता रानी तुम्हें खुशियाँ दे, सुख दे, तंदुरुस्तियाँ बख्शे।